ठीक है भाई, लास्ट टाइम हमने गैस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज 3 प्रॉपर्टीज और पढ़नी है। पहला है कंप्रेसिबिलिटी। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? गैसों को पिचकाया जा सकता है। आप सॉलिड को नहीं पिचका सकते, आप लिक्विड को नहीं पिचका सकते। मतलब लिक्विड को किसी बर्तन में रखकर या लिक्विड को रखकर पिस्टन में अगर दबाया जाएगा, ये पिस्टन हो, यहाँ से आप इसको लिक्विड को दबाएं, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पिचक के छोटा हो जाए। लिक्विड नहीं दबते, लेकिन गैसेस को अगर दबाया जाए, ये इसमें गैस भरी हुई है, इसको अगर यहाँ से आप दबाएंगे ऐसे, तो ये गैस पिचक सकती है, इसके मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं आप। तो गैसों को पिचकाया जा सकता है, उनको कंप्रेस किया जा सकता है, एक जगह पर ज़्यादा गैस भरी जा सकती है। पानी आप जितना आता है उतना ही भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। इसी तरह सॉलिड जो है जितना आता है उतना ही उसमें डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन गैस को पिचकाया जा सकता है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी जगह होती है, सॉलिड में और लिक्विड में ये जगह नहीं होती। तब गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान जब काफ़ी जगह होती है, आप जब पिचका रहे हो तो प्रेशर दे के तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? देखिए आप पेज नंबर आपके पास 97 पे 2 तस्वीरें दी गई हैं। इसमें एक तस्वीर में गैस पिचकी हुई नहीं है और दूसरी तस्वीर में गैस को प्रेस करके दबा के दिखाया गया है। ये बात क्लियर हो गई आपको? गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी है मूवेबिलिटी। मूवेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि गैस जो है वो किसी एक जगह पर बैठी नहीं रहती, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल बहुत तेजी से काइनेटिक हरकत अंजाम दे रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की एबिलिटी होती है। ये तो वही है जैसे हमने पढ़ा था डिफ्यूजन जैसे हमने पढ़ा था। तो मूवेबिलिटी में भी यही बात है कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक जगह टिक के नहीं बैठते, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एक जगह से भाग के दूसरी जगह पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ गैस का मॉलिक्यूल है तो टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन अगर गैस का यही मॉलिक्यूल किसी तरीके से इस गैलरी में निकलने में कामयाब हो जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा अगर जा रहा है तो वो पार तक चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा आगे तक। अगर किसी से टकराव उसको नहीं हो रहा है तो भागता ही चला जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। देखिए ना, हवा जो समंदर के ऊपर से हवा चलना शुरू होती है, वो फिर मूव करते 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 कहाँ तक चली जाती है। ये जो मूवमेंट जो मैं बता रहा हूँ हवा की, ये एक अलग तरह की मूवमेंट है। लेकिन गैस छोटे लिहाज से अगर आप देखें तो वो एक जगह टिक कर नहीं बैठती। तो मैंने आपसे कहा कि मूवेबिलिटी और डिफ्यूज ये दोनों तकरीबन क्या बात है? सेम बात है। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम में गैस के कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इसको कहते हैं डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं सेंटीमीटर में नाप रहा हूँ तो 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर लंबा जो बक्स है, उस बक्स के अंदर कितनी गैस आई हुई है, उस गैस को आप क्या कहते हैं? डेंसिटी। और ये बात ध्यान में रखें कि डेंसिटी का ताल्लुक एटमॉस्फेयर पे है, क्योंकि ये तो पिचकाई जा सकती है। तो अगर फर्स्ट करो मैं बोलूँ कि इसमें 1 ग्राम गैस आ गई है, कितनी ग्राम आ गई है? हाँ, पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो बर्तन है उसमें 1 ग्राम गैस आई हुई है। तो इस वक्त गैस की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
लेकिन क्योंकि हम तो इसको पिचका भी सकते हैं, हम 1 ग्राम के बजाय इसमें 2 ग्राम भी डाल सकते हैं, तो डेंसिटी फिर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये बात कि गैस की डेंसिटी क्या है, इसका ताल्लुक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, यानी आप पिचकाएं नहीं, बगैर पिचकाए हवा के मौजूदा दबाव पर गैस कितनी आ सकती है इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, वो गैस की क्या कहलाती है, डेंसिटी। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 यूनिट वॉल्यूम में कितनी मास की गैस ठहर सकती है, रुक सकती है, मौजूद रहती है, उसे आप गैस की डेंसिटी कहते हैं। और ये बात आपको समझनी चाहिए, गैस की डेंसिटी का इन्हिसार टेम्परेचर पर होता है। जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी, गैस के मालिक्यूल की जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी तो वो दूर दूर रहने के बजाय करीब करीब हो जाएंगे। जब करीब करीब हो जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। यानी गैस को अगर आप ठंडा करें तो वो ज़्यादा जगह घेरती है, ज़्यादा आ जाती है, और गैस को जब गर्म करें तो उसी जगह पर गैस कम आएगी। ये जो कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है, कोल्ड ड्रिंक, आपने देखा कोल्ड ड्रिंक को जब आप ठंडा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का एक लिक्विड होता है, एक उसमें गैस होती है, सही है। जब आप गर्म कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके अंदर गैस इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन जब आप उसी को ठंडा कर दें, चिल कर दें, तो वही गैस जो ऊपर जमा हुई है कोल्ड ड्रिंक में, वो उसमें क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि गैस के जो मालिक्यूल हैं वो ठंडे होने पर क्या हो जाते हैं, करीब करीब हो जाते हैं। ठीक है, तो ठंडा होने पर गैस की डेंसिटी अलग होती है, ज़्यादा होती है, और गर्म होने पर गैस की डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम गैस आ सकती है, इसे हम कहते हैं गैस की डेंसिटी। आपकी बुक में पेज नंबर 98 पर मुख्तलिफ किस्म के गैसों की डेंसिटी दी गई है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा डब्बा बना लें, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, उसमें जो गैस आ रही है, कौन सी गैस, पहले ऑक्सीजन गैस की बात है, उसका मास कितना होता है, 1.407 किलोग्राम, उसमें 1.407 किलोग्राम गैस आती है। क्लोरीन गैस उसी में कितनी आ जाती है, 3 किलोग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तकरीबन 2 किलोग्राम। हाइड्रोजन गैस तकरीबन 0.088, नाइट्रोजन गैस 1.23 और हीलियम गैस 0.17। सबसे ज़्यादा हल्की गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस 0.088। इसीलिए हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे उड़ जाते हैं ऊपर। जो गुब्बारे उड़ते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्योंकि हल्की होती है बहुत, इसलिए वो फ़ौरन नीचे से ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। ये थे जनाब आपकी 3 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो हमने आज पढ़ी। डस्टर देखें, क्या हीलियम भी भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे इलाकों में गैस के गुब्बारे बिकते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, हीलियम भी क्योंकि हल्की है, हीलियम भी भर सकते हैं, लेकिन हीलियम को बनाना, मैनेज करना, क्योंकि हीलियम रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ, इसलिए उसको डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे यहाँ जो आम लोग बेचने आते हैं गैस के गुब्बारे, उसमें जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में जो गैस वो बनाते हैं उसी वक्त केमिकल डालते हैं, चीज़ें डालते हैं, वो बंद करके उसको हिलाते हैं, उसमें गैस बन जाती है। वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस। ये था हमारा टॉपिक गैस की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक। अब हम चले गए पेज नंबर, क्या है पेज नंबर बताएं, 98 पर लॉज रिलेटेड टू गैसेस। गैसेस कुछ कवानीन की पाबंदी करती हैं, वो कवानीन क्या हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कानून है बॉयल का कानून। असल में गैस जो है वो सॉलिड और लिक्विड से थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
इसलिए कि गैस की शेप नहीं होती, उसको जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी बर्तन की शेप इख्तियार कर लेता है। सॉलिड में शेप होती है, लिक्विड में भी शेप नहीं होती। नंबर एक। नंबर दो, गैस का वॉल्यूम, वो कितनी वॉल्यूम में कितनी गैस आएगी ये फिक्स नहीं है। जबकि सॉलिड और लिक्विड को जब आप स्टडी करते हैं तो उनके वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता, वो डिपेंड करता है किस पर? प्रेशर पर। आप अगर ज़्यादा प्रेशर भर दोगे तो गैस ज़्यादा आ जाएगी, आप वॉल्यूम ज़्यादा कर दोगे तो गैस फैल जाएगी। तो गैस का ये जो बिहेवियर है कि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं होता, इसकी बुनियाद पर दो कवानीन गैस के जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। दो कानून की गैस पाबंदी करती है। उसमें से पहला कानून है बॉयल्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, बॉयल्स का कानून। बॉयल साहब कहते हैं कि अगर गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। फर्ज कीजिए ये गैस है, इसमें ये वाली गैस भरी हुई अंदर और ये पिस्टन है। पिस्टन समझते हैं आप? बच्चों का हवा भरने वाला जो पंप होता है वो पिस्टन होता है एक। उसमें गैस होती है, यहाँ से आप उसको धक्का देते हैं तो गैस पिचकती है, बाहर से निकलती भी है। अगर उस सुराख को बंद कर दो तो गैस पिचकना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं पिस्टन। ठीक है, मोटरसाइकिल में तो पिस्टन होता ही, आपको पता है, तो मूव कर रहा होता है पिस्टन। तो ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन में यहाँ गैस भरी हुई है और यहाँ पर कुछ हवा का दबाव है, सिंपल हवा दबा रही है ऊपर से बाहर से, तो गैस यहाँ है। लेकिन इसी पिस्टन पर अगर हम दबाव बढ़ा दें, अच्छा एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपने इसको फिक्स किया, फिक्स समझते हैं आप, खुद स्क्रू से इसको टाइट कर दिया, एक ये सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है इसको आपने फिक्स नहीं किया, इसको आज़ाद छोड़ा। आज़ाद छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो गैस है ये यहाँ धक्का मारेगी और ऊपर जो हवा है वो यहाँ धक्का मारेगी। हवा इसको दबा रही है, गैस इसको धक्का मार रही है। अब अगर ये ऊपर नीचे होते होते खास जगह पर आके रुक जाए तो उस रुकने का क्या मतलब है? जितनी धक्का ये मार रही है उतना ही धक्का ये मार रही है, यानी जितना प्रेशर हवा का बाहर है उतना ही प्रेशर हवा का अंदर है। ये बात समझ में आ गई आपको? इसके रुकने से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों का प्रेशर क्या है, बराबर है। अच्छा, अब हमने क्या करा, इसी पिस्टन के ऊपर जो पहले जो है वो इतनी गैस थी और ये यहाँ रखा हुआ था, इसी पिस्टन के ऊपर हमने दो बट्टे रख दिए। क्या रख दिए? बट्टे रख दिए, वेट रख दिया। जैसी वेट रखा, अब क्या होगा, गैस के ऊपर दबाव बढ़ गया, गैस पर प्रेशर बढ़ गया। अब ये दबाव पहले तो हवा का था सिर्फ, अब हवा के साथ साथ इन दो बट्टों का भी आ गया। अब ये नीचे दबना शुरू हो गया, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये भी इसको क्या करने की कोशिश करेगा, ऊपर लाने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये चलते 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 फर्श को यहाँ तक आ गया। कहाँ तक आ गया? यहाँ तक। तो यहाँ पर आने के बाद ये रुक गया। रुकने का क्या मतलब है, अब जितना दबाव ऊपर से पड़ रहा है उतना ही दबाव नीचे से पड़ रहा है, तो दबाव बढ़ गया ना, गैस का दबाव बढ़ गया। एक होता है गैस का दबाव बढ़ गया, एक होता है गैस पर दबाव बढ़ गया, दो अलग बात है। गैस पर दबाव बढ़ गया एक अलग बात है, और गैस का अपना प्रेशर, अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ गया, ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ ठहराव आ जाता है वहाँ ये वाला प्रेशर और ऊपर वाला प्रेशर, यानी गैस का अंदरूनी दबाव और गैस के ऊपर पड़ने वाला दबाव बराबर हो जाता है। तो आमतौर पर हम यही कहते हैं कि जो दबाव गैस के ऊपर पड़ रहा है वही दरअसल गैस का दबाव है। कब? जबकि पिस्टन लूज हो। अगर आप टाइट कर रहे हो तो ये एक अलग बात है, हम टाइट करने की बात नहीं कर रहे। ये बात समझ आ गई आपको? अब ये बॉयल क्या कहता है, कानून, कानून कहता है अगर गैस का प्रेशर कम है, या प्रेशर क्या है गैस का, कम है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ गैस का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम।
गैस का प्रेशर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में कमी हो, और गैस का प्रेशर अगर कम कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है। इस कानून को बॉयल का कानून कहते हैं। तो गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, ये लिखा जा सकता है। इन्वर्सली को आप ऐसे लिखते हैं ऊपर नीचे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बशर्त ये कि आप इसको गर्म नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने नीचे से इसको गर्म पे लगाया हुआ है तो फिर ये गैस इस कानून को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि गर्मी भी क्या कर रही होगी, उसको फैला रही होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रख कर आप उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके वॉल्यूम में कमी होगी। तो कानून ऐसे बयान होता है, किसी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बशर्त ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बशर्त ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर अगर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर उसका प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। गैस का प्रेशर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में कमी होती है, गैस के प्रेशर में कमी करने से उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है, बशर्त ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इस कानून को बॉयल का कानून कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा के इक्वलिटी में चेंज करते हैं, क्या आ जाता है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट P यहाँ डिवाइड कर रहा है, मजा कि क्या करेगा? तो Vp इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ कि गैस के वॉल्यूम और उसके प्रेशर का जो मल्टीपल है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये कह रहा है। ये बात क्लियर हो रही है आपको? आसान है, मुश्किल है? गैस के वॉल्यूम को और प्रेशर को जब भी मल्टीप्लाई करें जवाब हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ये बात आसानी से समझ में नहीं आती, इसको समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसका प्रेशर है अंदर 10 और इस पर इसका वॉल्यूम है, फर्ज कीजिए ये पूरा भी 10 है। इन दोनों का ये वॉल्यूम है और ये अंदर क्या है? प्रेशर है। तो वॉल्यूम और प्रेशर ये आ गया, वॉल्यूम भी 10 और प्रेशर भी 10, कितने हो गए? 100। ये समझ में आ गई बात आपको इस केस के लिए? अब यहाँ पर क्या हुआ? प्रेशर बढ़ के हो गया 20, अंदर प्रेशर कितना हो गया और वॉल्यूम कम हो गया 5। वॉल्यूम कम होके कितना हो गया? लेकिन इन दोनों का मल्टीपल अभी भी कितना होगा? अभी भी 100 होगा, 20 बन जाए। तो ये कह रहे हैं कि गैस के वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीपल हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बात कही जा रही है। अगर दो गैसेस लें, हम दो केस लें, दो स्टेज लें, एक ये स्टेज है, इसके वॉल्यूम को V1 से ज़ाहिर करें, इसके वॉल्यूम को किससे ज़ाहिर करें? P1 से। तो V1 इंटू P1 ये कांस्टेंट होगा। और जब दूसरे स्टेज पर गैस की बात करें जहाँ उसका प्रेशर अब कुछ और हो गया और वॉल्यूम अब कुछ और हो गया, जिसको हम कहते हैं V2 इंटू P2, ये भी क्या होगा? इसका मल्टीपल भी क्या होगा? ये बात समझ में आ रही है आपको? मैं जब लिख रहा हूँ V1 P1 बराबर है कांस्टेंट के और V2 P2 बराबर है कांस्टेंट के, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गैस की दो स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं हम, एक स्टेज ये और एक स्टेज ये। इस स्टेज पर जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है उसका मल्टीपल कुछ होगा, और इस स्टेज के ऊपर जो गैस का वॉल्यूम और प्रेशर है उसका मल्टीपल भी कुछ होगा। ये दोनों मल्टीपल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर। हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल के कानून की मैथमेटिकल शक्ल है। यानी मैथ में अगर आपको बयान करना है तो बॉयल के कानून को ऐसे बयान करें। P1 V1 बराबर होता है P2 V2। ये P1 V1 क्या है? किसी एक स्टेज पर
गैस का प्रेशर और वॉल्यूम है, और P2 V2 क्या है? किसी दूसरे स्टेज पर आपने या तो प्रेशर बढ़ाया है या वॉल्यूम कम करा है या कुछ चक्कर चलाया, आपने दूसरे स्टेज पे ले गए गैस को, वहाँ का प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 है, लेकिन दोनों का मल्टीपल दोनों जगह पर क्या होगा? सेम। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल के कानून को मैथमेटिकली ऐसे बयान करते हैं। इस पूरे केस में कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर आगे पीछे ना करें, उसको गर्म करना शुरू ना कर दें गैस को। ये बात क्लियर हो गई आपको? क्या बॉयल का कानून क्या है? जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम में कमी होती है, या जब किसी गैस के प्रेशर में कमी करते हैं तो उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है, बशर्त ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये तो आसान अल्फाज में हो गया। मैथ की ज़बान में कैसे बोलेंगे? किसी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्त ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये मैथ में बोल दिया। किसी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्त ये कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। मैथ में ऐसे बयान करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया, कांस्टेंट आ गया, और P यहाँ डिवाइड कर रहा है, जाके मल्टीप्लाई करेगा तो Vp बराबर है कांस्टेंट के। Vp बराबर है कांस्टेंट का मतलब क्या है कि किसी गैस का वॉल्यूम और उसका प्रेशर को मल्टीप्लाई करें, हमेशा जवाब क्या आता है? एक ही आता है। अगर हम दो स्टेजेस के लिए गैस को डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला स्टेज है जिसमें उसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है, उसका मल्टीपल भी क्या होगा? फिर हम किसी दूसरे स्टेज पर गैस को स्टडी करें, उस वक्त उसका वॉल्यूम V2 है और उसका प्रेशर P2 है, इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा? जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बस इतना पढ़ेंगे आज हम। बॉयल लिखें इसे, लिख लें इसको।